यूरोप इतिहास, संस्कृति और कुदरती खूबसूरती से भरा एक महाद्वीप। बर्फीले आल्प्स पहाड़ों से लेकर धूप में नहाते भूमध्य सागरीय तटों तक, यूरोप में जगहों की वैरायटी वैसी ही है जैसे यहाँ के लोगों की। सदियों से ये छोटा सा कॉन्टिनेंट सभ्यता का पालना, साम्राज्यों का जन्म स्थान और क्रांतियों का केंद्र रहा है। आज यूरोप एक वैश्विक शक्ति है, नए नए आविष्कारों में आगे और सांस्कृतिक आदान प्रदान का हिमायती। इसके शहर कला, फैशन और खाने पीने के चटोरे केंद्र हैं, जबकि इसके ग्रामीण इलाके लुभावने नज़ारे और प्यारे विलेजेस दिखाते हैं। मेरे साथ इस आकर्षक कॉन्टिनेंट की अद्भुत भौगोलिक विविधता और आर्थिक ताकत का पता लगाएं। आइए यूरोप के दिल में और गहराई से उतरें, हर देश की अनोखी जैव विविधता और प्राकृतिक खजानों को उजागर करें। इंग्लैंड की लुढ़कती पहाड़ियों से लेकर स्विट्जरलैंड के आलीशान आल्प्स तक, हर देश का अपना अलग चरित्र और आकर्षण है। इस अद्भुत कॉन्टिनेंट की अविस्मरणीय खोज पर मेरे साथ चलें। यूरोप के नज़ारे कुदरत की कलाकारी की ताकत का सबूत है। कॉन्टिनेंट के बीचों बीच से विशाल आल्प्स पर्वत श्रृंखला कटी हुई है, जिसकी बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं। लाखों सालों में बने ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ स्कीइंग करने वालों, पर्वतारोहियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग हैं। इन पहाड़ों से यूरोप की जीवन रेखाएं बहती हैं। इसकी नदियां डेन्यूब, राइन, वोल्गा, इन शक्तिशाली जलमार्गों ने न केवल भूदृश्य को बल्कि राष्ट्रों की नियति को भी आकार दिया है। उन्होंने व्यापार मार्गों, सीमाओं और अनगिनत कलाकारों और कवियों के लिए प्रेरणा के स्रोतों के रूप में काम किया है। यूरोप का समुद्री तट भी उतना ही नाटकीय है। ऊबड़ खाबड़ चट्टानों, रेतीले समुद्र तटों और आकर्षक मछली पकड़ने वाले गांवों का मनोरम मिश्रण, नीले पानी और प्राचीन इतिहास वाला भूमध्य सागर लंबे समय से आकर्षण का स्रोत और यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य रहा है। उत्तर में द्वीपों और खाड़ियों से युक्त बाल्टिक सागर एक अलग तरह की सुंदरता प्रदान करता है, जिसे शांति और अदूषित प्रकृति द्वारा परिभाषित किया गया है। और फिर मैदान है, उपजाऊ भूमि के विशाल विस्तार जिन्होंने पीढ़ियों का पोषण किया है। फ्रांस के गेहूं के खेतों से लेकर यूक्रेन के सूरजमुखी के खेतों तक, ये कृषि क्षेत्र यूरोप की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। यूरोप एक आर्थिक महाशक्ति है, व्यापार, नवाचार और वित्तीय सेवाओं में एक वैश्विक नेता। इसकी अर्थव्यवस्थाएं विविध हैं, जर्मनी जैसे अत्यधिक औद्योगिक राष्ट्रों से लेकर ग्रीस जैसे पर्यटन आश्रित देशों तक। अपने अपेक्षाकृत छोटे आकार के बावजूद यूरोप वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विनिर्माण, विशेष रूप से ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में कई यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं की आधारशिला बनी हुई है। जर्मनी अपनी सटीक इंजीनियरिंग और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए जाना जाता है। ऑटोमोटिव उद्योग में एक वैश्विक नेता है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी विशेषज्ञता के साथ फ्रांस दुनिया के सबसे बड़े विमान निर्माताओं में से एक एयरबस का घर है। हालांकि यूरोप अपनी औद्योगिक उपलब्धियों पर नहीं टिका है। कॉन्टिनेंट तेजी से डिजिटल क्रांति को अपना रहा है, अनुसंधान और विकास में भारी निवेश कर रहा है और एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे रहा है। फिनटेक से लेकर अक्षय ऊर्जा तक यूरोपीय कंपनियां नवाचार में सबसे आगे हैं, प्रगति को आगे बढ़ा रही हैं और भविष्य को आकार दे रही हैं। अपनी घनी आबादी और औद्योगिक विकास के बावजूद यूरोप में आश्चर्यजनक मात्रा में जैव विविधता है। स्कैंडिनेविया के आर्कटिक टुंड्रा से लेकर दक्षिण के भूमध्य सागरीय जंगलों तक, कॉन्टिनेंट विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का घर है। प्रत्येक की अपनी अनूठी वनस्पति और जीव है। उत्तर में स्कैंडिनेविया और रूस में विशाल बोरियल वन फैले हुए हैं, जिनमें चीड़, स्प्रूस और देवदार जैसे शंकुधारी पेड़ हैं। ये जंगल भूरे भालू, वुल्वरिन और यूरेशियन लिंक्स जैसी प्रतिष्ठित प्रजातियों के घर हैं। आगे दक्षिण में ओक बीच और मेपल जैसे पेड़ों की विशेषता वाले पर्णपाती वन, हिरण, जंगली सुअर और कई पक्षी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र अपनी गर्म शुष्क गर्मियों और हल्की गीली सर्दियों के साथ सूखा प्रतिरोधी झाड़ियों, सुगंधित जड़ी बूटियों और जैतून के पेड़ों की विशेषता वाले एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का दावा करता है। यह क्षेत्र इबेरियन लिंक्स, यूरोपीय गिरगिट और एलोनोरा के बाज जैसी प्रजातियों का घर है। भाग 5, फ्रांस, जहां रोमांस मिलता है देहाती आकर्षण से। फ्रांस, जो अपने रोमांस, व्यंजनों और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, उल्लेखनीय भौगोलिक विविधता का देश भी है।
फ्रांसीसी आल्प्स की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर फ्रांसीसी रिवेरा के धूप में भीगे समुद्र तटों तक, फ्रांस प्राकृतिक सुंदरता और मानवीय सरलता का मनोरम मिश्रण प्रस्तुत करता है। फ्रांसीसी आल्प्स पश्चिमी यूरोप की सबसे ऊंची छोटी मोंट ब्लैंक का घर है, जो स्कीयर, पर्वतारोहियों और बाहरी उत्साही लोगों के लिए एक स्वर्ग है। ऊंचे पहाड़ों, ग्लेशियरों और क्रिस्टल साफ झीलों की विशेषता वाला इस क्षेत्र का आश्चर्यजनक दृश्य हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। इसके विपरीत प्रोवेंस की लुढ़कती पहाड़ियां अपने लेवेंडर क्षेत्रों, जैतून के पेड़ों और आकर्षक गांवों के साथ शांति और देहाती आकर्षण की भावना पैदा करती है। फ्रांस ब्रिटनी के अटलांटिक जंगलों से लेकर दक्षिण के भूमध्य सागरीय स्क्रबलैंड तक पारिस्थितिक तंत्रों की एक विविध श्रेणी का भी घर है। दक्षिणी फ्रांस में एक विशाल आर्द्र भूमि क्षेत्र कैमार्ग, गुलाबी राजहंस, बगुले और एग्रेट सहित पक्षियों के लिए एक स्वर्ग है। भाग 6, जर्मनी, हरियाली से भरा औद्योगिक पावर हाउस। जर्मनी, जो अक्सर अपने औद्योगिक कौशल और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता से जुड़ा होता है, प्रकृति के प्रति गहरी प्रशंसा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता वाला देश भी है। दक्षिणी जर्मनी में स्थित बवेरियन आल्प्स लुभावने दृश्य और बाहरी मनोरंजन के अवसर प्रदान करते हैं। जर्मनी की सबसे ऊंची चोटी जुगस्पिट्ज दुनिया भर के पर्वतारोहियों और पैदल यात्रियों को आकर्षित करती है। दक्षिण पश्चिमी जर्मनी का एक पहाड़ी क्षेत्र ब्लैक फॉरेस्ट अपने घने जंगलों, सुरम्य गांवों और पारंपरिक कोयल घड़ियों के लिए जाना जाता है। जर्मनी अक्षय ऊर्जा में भी अग्रणी है, जिसने अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने की कड़ी प्रतिबद्धता जताई है। पवन टरबाइन और सौर पैनल ग्रामीण इलाकों में फैले हुए हैं, स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रकृति की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। भाग 7, इटली, इतिहास और प्रकृति का बूट के आकार का स्वर्ग। इटली भूमध्य सागर में फैले बूट के आकार का एक देश, मनोरम इतिहास और उल्लेखनीय प्राकृतिक सुंदरता दोनों की भूमि है। रोम के प्राचीन खंडहरों से लेकर वेनिस की सुरम्य नहरों तक इटली सांस्कृतिक विरासत का खजाना है। इतालवी आल्प्स अपनी दांतेदार चोटियों, ग्लेशियरों और फिरोजा झीलों के साथ देखने लायक हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल डोलोमाइट्स यूरोप के कुछ सबसे नाटकीय पहाड़ी दृश्यों की पेशकश करते हैं। इतालवी रिवेरा अपने रंगीन गांवों, सीढ़ीदार अंगूर के बागों और आश्चर्यजनक समुद्र तट के साथ धूप, विश्राम और इतालवी आकर्षण चाहने वाले यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। इटली की जैव विविधता उसके परिदृश्य की तरह ही विविध है। उत्तरी इटली में एक उपजाऊ मैदान, पो घाटी, हिरण, लोमड़ियों और खरगोशों सहित विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है। सार्डिनिया और सिसिली के भूमध्य सागरीय द्वीप दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाने वाली अनोखी पौधों और जानवरों की प्रजातियों की मेजबानी करते हैं। भाग 8, यूनाइटेड किंगडम, परंपरा और प्रगति का एक द्वीपीय राष्ट्र। यूनाइटेड किंगडम मुख्य भूमि यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र, विरोधाभासों की भूमि है, जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक नवाचार के साथ मौजूद हैं। इंग्लैंड अपनी लुढ़कती पहाड़ियों, आकर्षक गांवों और ऐतिहासिक शहरों के लिए जाना जाता है। झील जिले का भी घर है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध एक पहाड़ी क्षेत्र है। स्कॉटिश हाईलैंड्स अपनी ऊबड़ खाबड़ चोटियों, गहरी झीलों और प्राचीन महलों के साथ जंगलीपन और भव्यता की भावना पैदा करते हैं। यूके अपनी घनी आबादी को देखते हुए आश्चर्यजनक मात्रा में जैव विविधता का भी घर है। स्कॉटलैंड में केर्नगॉम्स राष्ट्रीय उद्यान लाल हिरण, सुनहरे चील और ऑनस्प्रे का घर है। दक्षिणी इंग्लैंड में न्यू फॉरेस्ट एक पूर्व शाही शिकारगाह अब टट्टू, हिरण और विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों के लिए एक स्वर्ग है। भाग 9, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, अल्पाइन अजूबे और तराई की सुंदरता। स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप में एक भू-आबद्ध देश अपने आश्चर्यजनक अल्पाइन दृश्यों, सटीक घड़ियों और स्वादिष्ट चॉकलेट के लिए प्रसिद्ध है। स्विस आल्प्स, मैटरहॉर्न और अन्य प्रतिष्ठित चोटियों का घर दुनिया भर के स्कीयर, पर्वतारोहियों और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है। नीदरलैंड अपने समतल परिदृश्य, नहरों और पवन चक्कियों के लिए जाना जाने वाला देश, प्राकृतिक सुंदरता को खोजने के लिए एक अप्रत्याशित जगह की तरह लग सकता है। हालांकि डच ग्रामीण इलाकों में अपने रंगीन ट्यूलिप्स क्षेत्रों, आकर्षक गांवों और सुरम्य जलमार्गों के साथ एक अनूठा आकर्षण है। स्विट्जरलैंड के पूर्व में स्थित ऑस्ट्रिया
लुभावने दृश्यों वाला एक और अल्पाइन राष्ट्र है। होहेटॉर्न राष्ट्रीय उद्यान का घर ऑस्ट्रियाई आल्प्स लंबी पैदल यात्रा, स्कीइंग और वन्यजीव देखने के अवसर प्रदान करता है।